असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, तब तब बाढ़ ही असुर अभिमानी। ज्यादा पाप कर्म जब बढ़ता है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोली, महाराज इसी प्रकार यदि दुनिया में पाप कर्म बढ़ते रहे तो मैं तुरंत रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप कुछ करिए ना महाराज। पृथ्वी ने, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से कुछ बात कर लेता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि देखो, मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है वसुदेव। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतारित होकर के आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है। यशोदा जी के यहाँ परास्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में आएगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति करती हैं। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। बोले क्या? देखो, एक मथुरा के बड़े राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन महाराज के यहाँ कोई उग्रसेन महाराज है, ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उन्हें बहुत तपस्या की तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। परंतु उग्रसेन जी की पत्नी एक बार जंगल में गई अपनी सखियों के साथ, तो उन्हें द्रुमल नाम के राक्षस की छाया उन पर पड़ी, जिससे उनके यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया उसी का नाम है कंस। परंतु बोले कि ये जो बालक आपके यहाँ हुआ है, ये आपके वंश को कगार की ओर पर ले जाएगा। तुरंत उग्रसेन जी ने लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। परंतु यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी में वसुदेव जी के पिताजी सुरसेन जी भजन कर रहे थे, भजन में लीन थे। उस बालक को उठाया, उठा करके तुरंत अपने घर पहुंचे। बोले, देवी अभी तक मेरा पुत्र था केवल वसुदेव, परमात्मा ने दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सुरसेन जी के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के यहाँ कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी द्वारा सूचना मिली कि मैं सुरसेन का बेटा हूं। रात्रि में उठ करके चले गए, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगे। तपस्या कर करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई छोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अघासुर, बकासुर, भौमासुर, अरिष्टासुर, ना जाने कितने बड़े बड़े विशाल राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, जाओ इनसे क्षमा याचना मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया, मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया, बंदी बना करके रख दिया।
अब कंस को एक आकाशवाणी हुई। कंस ने पहले सोचा कि मामा जी की बेटी है, मैं देवकी का विवाह कर दूं। सोचा कि देवकी का विवाह कर दूं। देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ। अब विदा करने, जैसे देवकी को विदा करने जा रहा था, तुरंत कंस को आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे कंस को पता चला, बोले अच्छा। कंस ने तुरंत देवकी के केस को पकड़ा, रथ से नीचे खींचने लगा। परंतु कहते हैं पति को पति कहलाने का हक तभी होता है जब पति अपनी पत्नी की हर परिस्थिति में रक्षा करे, हर परिस्थिति में पत्नी का साथ दे। तुरंत वसुदेव जी ने कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ा और कहा कि ये क्या कर रहे हो? कोई क्या कहेगा कि बड़ा वीर बनता था, अपनी बहन को ही मार दिया। बोले ये क्या कर रहे हो? तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं, देवकी के पुत्रों से तुम्हें भय है। तुम बस मेरी देवकी को छोड़ दो, बाकी तुम्हें जो करना है मैं करने को तैयार हूँ। बोले ठीक है, तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले हमें सब मंजूर है, परंतु देवकी को छोड़ दो। वसुदेव देवकी को तुरंत कारागार में डाल दिया। कारागार में जैसे ही डाला, अब 9 महीने व्यतीत हुए। देवकी के यहाँ प्रथम बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम है कीर्तिमान। प्रथम बालक का जन्म हुआ। कंस ने एक बार तो छोड़ दिया, परंतु दूसरी बार उसे मार दिया। ऐसे देवकी मैया के यहाँ 6 पुत्रों का जन्म हुआ, सबको कंस ने मार दिया। अब महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, ये तो मेरे शेषनाग हैं, इन्हें तो बचाना ही पड़ेगा, कैसे भी बचाएं। तुरंत प्रभु ने, परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही सबको मार देता है, मैं कैसे बचाऊं? इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया को बुलाया। परीक्षित ने पूछा गुरुवर, रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो ये बड़े बन करके क्यों आ रहे हैं? कहते हैं छोटे भाई बनकर राम जी की सेवा मन मुताबिक नहीं हो पाई, इसलिए बड़े बन करके आ रहे हैं। 7वें बालक मेरे, 7वें बालक जो है वसुदेव जी और मैया के यहाँ मेरे लक्ष्मण जी हुए, बलराम जी हुए। अब धीरे धीरे 8वें बालक का प्रागट्य होने वाला है। तो सब देवता मिलकर के प्रभु की सुंदर स्तुति करते हैं। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, अष्टमी तिथि। सब मिलकर के स्वागत करते हैं, प्रभु का सत्कार करते, सत्य सत्य कह करके प्रभु को पुकारते हैं। क्यों? कि प्रभु आपने कहा था कि कंस का उद्धार करना है, और कहीं आपने मामा जी समझकर छोड़ दिया तो हम सबका तो कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए सभी देवता जो है सत्य सत्य कह करके पुकारते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। अच्छा एक बात बताओ, देवी जी ने तो नहीं बोला इधर कन्हैया की एक ही मैया है क्या? और नहीं है कन्हैया की कोई मैया? बस एक ही भाव नृत्य करेगी, बस 2 हो गई, एक आध और खड़ी है। जाओ दोनों हाथ उठाओ सभी और प्रेम में आनंद के साथ स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण जय हो सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नेतुं तत्सत्ये सत्यस्य सत्यव्रते सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण अभी आता ही होगा सलोना मेरा अभी आता ही होगा सलोना मेरा हम उसकी राह तका करते हैं हम उसकी राह तका करते हैं हम उसकी राह तका करते बना के एक कुटिया ब्रजमंडल में हम उसकी याद किया करते हैं हम उसको याद किया करते हैं उसको याद किया करते ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाओ सभी पूरे पंडाल से उठाओ दोनों हाथ और ताली के साथ बोलो स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो सब जो है देवता सत्य सत्य कह करके प्रभु को पुकारते हैं। सब सत्य सत्य कह करके देवता प्रभु को पुकारते हैं, परंतु नारद जी ने सोचा कि मेरे प्रभु तो आने वाले हैं, लेकिन एक बार कंस को ऐसा डरा करके आए। तो तुरंत नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस ने कहा कि गुरुदेव भैया कम से कम ये तो बता दो कि अगर देवकी का जो है अष्टम बालक आएगा तो वो दिखने में लगता कैसा है, कैसा दिखता है। यदि जन्म लेते ही भागने लगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसे पकड़ेंगे कैसे, इसे हम उसे पहचानेंगे कैसे, कम से कम कुछ उसका परिचय तो दो। तो नारद जी कहते हैं बताएं कैसा होगा। बोले बताओ। बोले बताएं कैसा होगा। बोले बताओ ना। बोले देखो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा और देखने में भी काला होगा। कंस ने कहा एक बार और बता दो भैया, कहीं भूल गए तो।
तो बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में काला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा। कंस अब तो भयभीत हो गया, डरे, कांपने लगा एकदम। फिर बोला देखो एक बार और बता दो, कहीं भूल गए तो क्या करेंगे, कहीं भागने लगा तो। बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा, दिखने में काला होगा। बोले ठीक है। अब धीरे धीरे आया भादों का महीना, अष्टमी तिथि, ठीक 12 बजे मेरे प्रभु का प्रागट्य हुआ। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। गौए चराने आए जय हो प्रतिपाल की। गौए चराने आए जय हो प्रतिपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। जय हो गोपाल की, जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की, जय हो गोपाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। बोल नंद के लाला की। एक मिनट रुक जाओ भैया, ए भैया भैया रुको, बिल्कुल कन्हैया जी आ गए। एक मैया को पूरे में जगह बना दी उसने, देखो। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। दोनों हाथ उठाइए सभी। रुक जाओ भैया, नितिन भैया 2 मिनट रुको, अभी थोड़ी देर बाद। दोनों हाथ उठाओ सभी ऐसे, अरे उठाओ ना, और ताली के साथ सभी बोलेंगे। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। किन किन की सरकार आए हैं, दोनों हाथ उठा के बताओ एक साथ। 1 2 3 4। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए।
सरकार आ गए हैं करीब आने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। ये भटका था जिसको पाने की खातिर जमाने में, बखारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार